काकी, जो कि सियाराम शरण गुप्त की एक रचना है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर में सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो हुआ ये, जब श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में सब रो रहे थे। उसकी माँ को एक कपड़ा ओढ़ाया गया, जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है जिस तरह से कपड़ा ओढ़ाया जाता है, वो उन्हें उठा कर ज़मीन पर लेटाया गया था। उनको सब लोग घेर कर बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उमा कौन है? उमा श्यामू की माँ का नाम है, जिसको काकी बोलता है वो। इसमें अम्मा अब्बा को काकी और काका बोलते हैं। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम कर कर उसे घर पर ही संभाली रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। यानी कि उन्हें जैसे बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है, उस तरह से बड़े लोगों ने उसे समझा दिया कि माँ जो है मामा के यहाँ गई है, लेकिन कब तक वो सच छुपता? वो इतना टाइम तक वो जो आवरण का मतलब होता है पर्दा, जो असत्य है यानी कि झूठ है, वो पर्दे में कब तक छुपा रह सकता था? आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। जो वहाँ छोटे नादान बच्चे थे उन्हीं के मुंह से निकल गया कि उसकी माँ मामा क्या नहीं बल्कि राम क्या गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अनस्थ में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता है। इसमें बता रहे हैं कि जैसे जब बारिश होती है तो जो हमारी जो सरफेस होती है अर्थ की, वो उसका पानी तो सूख जाता है, लेकिन अंदर जो पानी पहुंच जाता है वो जल्दी नहीं सूखता। उसी तरह से उसका रोना तो चुप हो गया था, लेकिन अंदर से वो शांत नहीं हुआ था। और कई बार वो अकेले बैठ के उसका मन इतना उदास रहने लगा था कि वो अकेला बैठा बैठा पता नहीं क्या सोचा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो विश्वेश्वर कौन है? श्यामू के पिता हैं और उमा के पति हैं। उससे उसने कहा कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्तक रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। यानी कि उनका वो होश में नहीं रहते थे, कुछ सोचते समझते नहीं थे। वो जिसे लगता था यहाँ रहकर भी नहीं रह रहे, वो इस कदर सदमे में थे। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत भाग गया। तो उसने कह तो दिया था, लेकिन जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं बात को। उसको लगा कि मेरी बात भी टाल दी जाएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि नहीं मुझे तो पतंग मंगानी है। तो इसलिए वो उसने देखा कि विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, उसमें से उसने एक स्टूल लगाकर एक चवन्नी निकाली और वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला, अब एक उसका दोस्त है, यानी कि उसकी एक हम उम्र का लड़का है, जो समवयस्क का मतलब है हम उम्र, मतलब उसी का सेम एज का लड़का था। उसका नाम भोला है, वो सुखिया दासी का बेटा था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, तो इतना श्यामू कहता है कि मैं ये जो पतंग है इसको मैं राम के यहाँ भेजूँगा, इससे पकड़कर हमारी जो काकी है वो नीचे उतर आएंगी, इसलिए ये बात किसी से भी कहना नहीं। तो इधर कंपैरिजन में जो हमारा भोला है वो ज़्यादा समझदार है। तो उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है।
पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसके काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ भी नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं है। तो अब उसको जो सजेशन दिया भोला ने, तो वो उस पर सोचने लगा कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं रस्सी लाने के। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी, तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। तो वो बेचारा मासूम सा बच्चा कहता है कि बस तुम 2 रस्सियाँ मंगा दो, क्योंकि 1 तो छोटी पड़ेगी, और किसी से मत कहना, मैं काकी भी लिखवा लूँगा। किससे? जवाहर भैया से कहकर मैं काकी लिखवा लूँगा एक कागज़ पर, और हम उसको पतंग पर चिपका देंगे ताकि वो सीधा काकी के पास पहुँच जाए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। यानी कि जो अच्छा खासा काम कोई कर रहा हो तो बिगाड़ने के लिए वो वहाँ चले आए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, यानी कि उसने सारे राज उगल डाले। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उसने सब कुछ बता डाला कि ये श्यामू भैया ने निकाला है, और वो भी पतंग और रस्सी मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो उस बच्चे की इसमें मासूमियत पर ये कहानी लिखी गई है कि छोटे बच्चे कितने नादान होते हैं, और बड़े जो होते हैं वो कई बार उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं।